हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 4 दो घातीय समीकरण की एक्सरसाइज अभ्यास 4.2। इससे पहले वाली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट पार्ट और 4.1 का सेकंड पार्ट कंप्लीट किया था। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। तो इस वीडियो के अंदर देखेंगे हम एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन। तो स्टेटमेंट दे रखी है आपको, गुणनखंड विधि राई हेठ लिखे दो घातीय समीकरण दे मूल पता करो। तो आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, 5 क्वेश्चन है पार्ट 1 के। तो इसमें मूल पता करने हैं। तो पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मूल होते क्या हैं। मूल दो तरीके से फाइंड आउट किए जा सकते हैं, एक तो है गुणनखंड विधि और एक होता है फॉर्मूला बेस्ड मूल। तो इस एक्सरसाइज के अंदर आपको बोला गुणनखंड विधि राई मूल पता करो, और इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 4.3। उस एक्सरसाइज में हमने मूल निकालने हैं फैक्ट फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट। मूल निकालने हमने, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। ये दो घातीय समीकरण दे रखी है, इसके मूल निकालने हमने। तो मूल निकालने के लिए गुणनखंड विधि का फैक्टराइजेशन मेथड होता है, फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करना है। ये आपने रफ वर्क करना है साइड के अंदर। पहली टर्म उठानी है एक्स स्क्वायर, मल्टीप्लाई करना है इसका थर्ड टर्म के साथ। ये फर्स्ट टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 10x स्क्वायर। तो कुछ दो नंबर सोचने हैं अब आपने। दो नंबर ऐसे सोचने हैं कि उनको मल्टीप्लाई करने पे तो माइनस 10 आए, और प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली टर्म मिडिल टर्म आनी चाहिए माइनस का 3x। तो इस चीज़ को आपने ब्रेक करना है माइनस 10 को। तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं हम इस माइनस 10 को? 5 इंटू 2 10 होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आएगा आंसर 10। 5 में से 2 माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 3। इस मिडिल वाली टर्म को स्प्लिट करना होता है आपने। तो फैक्टर इसके क्या बने? 5 और 2 फैक्टर बने। 5 2 जा 10, 5 में से 2 गए माइनस का 3x। तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। अब कन्फ्यूज़न यहाँ क्रिएट होती है कि साइन कौन सा आएगा यहाँ पे। पहले मैं लिख के बताता हूँ आपको फैक्टर कौन से बने हैं। 5x और एक फैक्टर बना है 2x। और इस माइनस 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 इंटू 2 लिख सकता हूँ। 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। देखो 5 में से 2 माइनस किए तो 3 का साइन आएगा, 5 में से 2 मल्टीप्लाई किए तो 10 का आएगा, और 10 मल्टी माइनस का आना चाहिए। तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का और यहाँ साइन आएगा प्लस का। 5 में से 2 माइनस किए तो माइनस 3, साइन बड़ी टर्म का, 5 बड़ी टर्म है तो माइनस आ जाएगा। और 5 इंटू 2 की साइड में मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। माइनस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू होगा माइनस 10। ये वाली टर्म बन रही है माइनस, यहाँ पे भी एक्स आएगा, यहाँ पे भी एक्स आएगा, तो ये टर्म हो जाएगी माइनस एक्स। और इन दोनों की आप मल्टीप्लाई माइनस करोगे तो आंसर आएगा माइनस का 3x। तो ये मिडिल वाली टर्म क्या होगी? स्प्लिट होगी। जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे एक्सरसाइज 4.1 के अंदर, वैसे इन दोनों में से कुछ कॉमन निकालना है आपने, और इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन लेना है। तो x और ये x ये कॉमन दिखाई दे रहा है, तो x आया कॉमन ब्रैकेट के अंदर। एक x कॉमन आ गया तो बचा क्या? x। ये माइनस का माइनस, यहाँ से x कॉमन चला गया तो बचा 5। अब हमने यहाँ पे प्लस का 2 कॉमन लेना है। दोनों के अंदर 2 दिखाई दे रहा है तो 2 कॉमन आएगा। ब्रैकेट के अंदर बचा x, माइनस का माइनस, ये 2 तो कॉमन चला गया और बचा क्या? 5। ये देखो ब्रैकेट वाली टर्म दोनों सेम है, इट मीन्स आंसर हमारा सही जा रहा है। तो ये दोनों टर्म कॉमन है, तो इसके अंदर से एक टर्म कॉमन उठानी है आपने। इक्वल टू में 0 चल रहा है, इसको इक्वल रखना है 0 के, और ये x प्लस 2, एक्स प्लस 2, इसको भी इक्वल रखना आपने 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू निकलेगी। अब x इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का, तो एक मूल तो निकला ये आपका, और x ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का 2, एक मूल निकला आपका ये। तो मूल फाइंड आउट करने थे हमने, तो मूल 2 निकलते हैं हमेशा।
तो मूल क्या क्या है आपके, एक तो आया 5 कोमा -2, ये 2 मूल आ गए आपके। तो ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, ये दे रखा 2x² प्लस का x -6 इज इक्वल टू 0। तो ये है क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। इसको सॉल्व करते हैं। वही सेम प्रोसेस है, रफ साइड आपने फर्स्ट टर्म और थर्ड टर्म उठानी है। तो फर्स्ट टर्म है आपकी 2x², इसकी मल्टीप्लाई करनी है थर्ड टर्म के साथ। तो थर्ड टर्म है -6। इन दोनों की जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा -12x²। 6 2 जा 12। तो इस टर्म को आपने ब्रेक करना है। कोई दो नंबर ऐसे सोचने हैं आपने कि जिनकी मल्टीप्लाई तो आए 12 और प्लस या माइनस पे आए 1x। यहाँ पे कुछ लगा नहीं हुआ x के साथ, तो सपोज कीजिए आप यहाँ पे 1 लगा हुआ है। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, एक तो फैक्टर बनता है 6 2 जा 12 होता है, एक होता है 4 3 जा 12। तो ये दो फैक्टर बन रहे हैं इसके, एक फैक्टर तो ये बना और एक फैक्टर ये बना। इन दोनों में से एक पेयर ऐसा उठाना है कि प्लस या माइनस करने पे 1 आएगा। तो ये रिक्वायरमेंट हमारी स्टेबल बैठ रही है इस पर। 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 1, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 12। तो बीच वाली टर्म स्प्लिट हो जाएगी आपकी 2x², यहाँ पे आएगा प्लस का 4x और ये आएगा माइनस का 3x। और ये -6 को क्या लिख सकते हो आप, 3 × 2 लिख सकते हैं हम 6 को। 3 2 जा 6 होता है। देखो 4 में से 3 गए, प्लस का 1 आ गया क्योंकि बड़ी टर्म 4 है, और 4 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 12 आएगा। अब फिर से इन दोनों में से कॉमन लेना आपने और इन दोनों के अंदर से कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है आपका 2 और एक कॉमन आ रहा है x। इसमें भी 2 है, इसके अंदर भी 2 है, क्योंकि 2 × 2 4 होता है। तो कॉमन आ गया, बचा क्या ब्रैकेट के अंदर x, ये प्लस का प्लस, और यहाँ से 2 कॉमन चला गया तो बचा क्या, 2 बचा। क्योंकि हम 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, इस 4 को ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2, तो ये 2 कॉमन आ गया तो ये इसलिए 2 बचा है यहाँ पे। यहाँ से हमने कॉमन लेना है, 3 कॉमन आ रहा है और यहाँ पे भी 3 है, तो माइनस का 3 कॉमन लेना है आपने। जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाते हैं ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे बचा x, ये माइनस है तो ये हो गया प्लस, क्योंकि हमने बार माइनस का कॉमन लिया है। तो 3 तो कॉमन चला गया तो बचा क्या, 2। ये देख लो, ये ब्रैकेट वाली टर्म दोनों सेम है। इट मीन्स क्वेश्चन भी सही है हमारा। तो एक फैक्टर तो बन गया इसका x + 2 = 0। ये भी इक्वल टू 0 है और ये भी इक्वल टू 0 है। और एक फैक्टर बन गया आपका 2x - 3, 2x - 3। तो x की वैल्यू क्या है यहाँ से, ये प्लस का है तो इस 0 वाली साइड आके होगा ये माइनस का 2x, इसको भी 0 के इक्वल रखना है। ये माइनस का है तो इस साइड आके होगा आपका प्लस का 3। यहाँ से x की वैल्यू और निकलेगी अब x 3, ये मल्टीप्लाई में दे रखा है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर होगा। तो एक तो मूल आपका ये आ गया x = -2, और एक मूल आ गया आपका 3/2। तो दोनों मूल क्या है आपके, -2 और 3/2, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा था, दो मूल। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो ये है क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड। इसके अंदर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं क्योंकि यहाँ पे रूट में वैल्यू आ गई है, वर्गमूल के अंदर वैल्यू आ गई है। तो इसको सॉल्व करते हैं। 2x² प्लस का 7x और प्लस 5√2, तो ये इक्वल आपका 0 के। तो इसको भी हमने फैक्टराइज मेथड, गुणनखंड विधि राई सोल्व करना है। तो साइड में लिखेंगे पहली टर्म क्या है, 2x², ये पहली टर्म होगी और ये थर्ड टर्म होगी, इसकी मल्टीप्लाई करनी है 5√2। तो दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 5 का 5 एज इट इज़, √2 की मल्टीप्लाई √2 से होगी, वर्गमूल 2 की मल्टीप्लाई वर्गमूल 2 से। तो क्या आंसर आया, 2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो 4x²। अब इसको और आगे सोल्व करना है आप। 4, तो ये 4 के क्या फैक्टर बनते हैं, गुणनखंड क्या बनते हैं 4 के, 2 × 2, और ये x² एज इट इज़। तो 5 × ये रूट का साइन, इट मीन्स यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो 2 × 2 आ रहा है
तो 1 2 बाहर आ जाएगा यहाँ से, तो एक्स स्क्वायर। 5 के 2 से मल्टीप्लाई की तो ये आ गया 10x स्क्वायर। इस पूरी टर्म को सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिला है ये 10x स्क्वायर। तो आपने अब इस 10x के फैक्टर बनाने हैं। 10x को ऐसे ब्रेक करना है, दो नंबर ऐसे बनाने हैं कि मल्टीप्लाई तो आए 10 और प्लस और माइनस करने पे आए 7। या तो प्लस करो या माइनस करो, आंसर 7 आना चाहिए प्लस का। तो इसके फैक्टर क्या बनते हैं, 5 इंटू 2 बनते हैं। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 में 2 ऐड करोगे तो आंसर आएगा 7। तो हमारी फैक्टर क्या हुए, रिक्वायर्ड फैक्टर 5x प्लस 2। तो ये रूट का 2x स्क्वायर एज इट इज़ प्लस, इसको आपने ब्रेक किया तो क्या आया 5x प्लस का 2x प्लस के अंदर 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। 5x प्लस 2x 7x, 5 को 2 से मल्टीप्लाई की तो आंसर आया 10। अब इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन निकालना है, फिर इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन निकालना है। तो चलिए करते हैं सोल्व। यहाँ पे x दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे भी x दिखाई दे रहा है। तो कॉमन क्या है आपका x, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, ये रूट का 2 और 2x थे तो एक x यहाँ पे बच गया, प्लस का प्लस, x कॉमन चला गया तो बचा क्या 5। एक तो फैक्टर ये निकल गया प्लस, ये इन दोनों के अंदर से कोई भी चीज़ कॉमन नहीं आ रही, तो 2x प्लस 5 रूट 2 इज इक्वल टू 0। अब इस टर्म को आपने फिर से सोल्व करना है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट जैसा ही एक और फैक्टर आना चाहिए। तो ये तो एक फैक्टर तो हमारा रिक्वायर्ड फैक्टर बन गया, इसको हमने सोल्व आउट करना है। तो अब इसका कंसेप्ट देखो आप क्या होता है, x रूट 2x प्लस 5 प्लस को, इस 2 को मैं लिख सकता हूँ रूट 2 इंटू रूट 2 और ये x का x एज इट इज़ और प्लस का 5 रूट 2। देखो कैसे लिखा है, 2 को हम रूट 2 इंटू रूट 2 लिख सकते हैं। जैसे 2 है, इसको मैंने लिखा है रूट 2 इंटू में रूट 2, क्योंकि जब आप इसको सोल्व करोगे तो यही वापस टर्म निकल के आएगी। सोल्व करके दिखा देता हूँ मैं। 2 इंटू 2 क्या हुआ आपका 4, तो 4 के फैक्टर क्या बनते हैं 2 इंटू 2, तो 1 2 इनमें से क्या आ गया 12 आ गया, तो आंसर क्या आया 2 ही आया वापस आंसर। तो इसीलिए इस 2 को मैंने लिखा है रूट 2 इंटू रूट 2, ताकि हम इससे कुछ कॉमन लेके इसके जैसा फैक्टर निकाल सकें। ये x का x आ गया, रूट 2x प्लस का 5 प्लस, अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, रूट का 2 कॉमन निकल रहा है एक, तो यहाँ पे क्या आ गया कॉमन रूट 2, ब्रैकेट के अंदर क्या बचा ये रूट 2 और क्या बचा x बचा प्लस का, ये 5 आ गया, रूट 2 तो कॉमन चला गया, ये भी कॉमन निकल गया, ये भी कॉमन, ये बाहर निकल गया, ये बचा एक टर्म और प्लस का 5 बचा। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है हमारी, तो इनमें से एक टर्म बाहर आ जाएगी, रूट 2x प्लस का 5 इक्वल टू किसके होगा 0 के, और सेम ये x प्लस रूट 2, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे मूल क्या निकलेंगे यहाँ से, x की वैल्यू क्या निकलेगी, x इज इक्वल टू रूट 2, ये प्लस का है तो इस साइड आके माइनस का, तो x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 5, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो एक मूल तो निकला ये। इस साइड से देख लेते हैं कौन सा मूल निकलेगा, x इज इक्वल टू, ये प्लस का है 2 रूट, इस साइड आके माइनस का हो जाएगा, तो एक मूल तो ये निकला आपका, एक मूल ये निकला। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा टिपिकल रूट वाली वैल्यू दे रखी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो ये है इसका क्वेश्चन नंबर 4, 2x स्क्वायर माइनस का x और प्लस का 1/8 इज इक्वल टू 0। देखो ये थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज हो गया है, ऊपर वाले 3 क्वेश्चन के अंदर कोई भी हर के अंदर या डिनोमिनेटर के अंदर वैल्यू नहीं थी, तो पहले इस टर्म को हमने सोल्व करना पड़ेगा, इसको मॉडिफाई करना पड़ेगा टर्म को। देखो कैसे सोल्व करते हैं, इस 8 की मल्टीप्लाई आपने इस 2x से करनी है, इस 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है और 8 की मल्टीप्लाई इसके साथ करनी है। 8 की मल्टीप्लाई 1 के साथ नहीं होगी क्योंकि ये इसके नीचे लगा हुआ है, 8 की मल्टीप्लाई दोनों के साथ होगी। तो 8 की मल्टीप्लाई 2 के साथ की तो कितना आया 16x स्क्वायर, और 8 की मल्टीप्लाई x के साथ की तो आया 8x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0।
यह आपकी इक्वेशन बन के तैयार होगी ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसे। तो अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं साइड के अंदर। तो पहली टर्म क्या है इसकी 16x² और थर्ड टर्म क्या है 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो आंसर आया 16x²। अब फिर से आपने ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनकी मल्टीप्लाई तो 16 आए, प्लस या माइनस करने पे या तो प्लस करो उनको दो नंबर को या माइनस करो, आंसर माइनस का 8x आना चाहिए। तो ऐसे फैक्टर क्या हो सकते हैं इसके 14 को ब्रेक करो आप, 4 × 4 होते हैं, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 आंसर आएगा, 4 में से 4 को 4 में ऐड करोगे तो आंसर आएगा -8। देख लीजिए कैसे ब्रेक हुआ, 16x² -8x को ब्रेक करना है तो आंसर आएगा, ब्रेक होगा ये माइनस का 4x माइनस का 4x और प्लस का 1। देख लो कैसे ब्रेक हुआ है, माइनस का 4x और माइनस का 4x, माइनस माइनस प्लस, साइन आएगा माइनस का तो ये -8 हो गया, -4 × -4 आंसर आया प्लस का 16, 4 × 4 16। इन दोनों के अंदर से कुछ कॉमन निकालो, इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 × 4 × x² माइनस का 4x, ये फिर से माइनस का 4x और प्लस का 1 = 0, यहाँ पे भी = 0 आएगा। अब देखो इन दोनों टर्म के अंदर से क्या कॉमन निकल रहा है, इन दोनों में से, फिर आगे देखना इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है। तो इन दोनों के अंदर कॉमन आ रहा है एक तो 4, एक ये वाला 4 कॉमन आ रहा है और एक ये वाला 4 कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है, एक x कॉमन आ रहा है। तो कॉमन निकला बार 4x ब्रैकेट के अंदर, 4 का 4 बचा, एक x कॉमन चला गया तो बचा x, ये माइनस का माइनस, यहाँ से 4 भी चला गया x भी चला गया, कुछ नहीं बचा, इट मीन्स यहाँ पे 1 बचा है। तो यहाँ से हमने कॉमन लेना है माइनस का। अब देखो दोनों में से कोई भी कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है, 4x है इसमें, इसमें 1 है, तो हमने कुछ भी कॉमन नहीं ले सकते। तो यहाँ पे कॉमन आएगा इनका 1, वो भी माइनस का, और ये कुछ कॉमन था नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे आंसर आया 4x। ये प्लस का साइन माइनस का हो गया क्योंकि बार हमने माइनस का कॉमन लिया है, तो माइनस का 1। दोनों टर्म में से कोई भी टर्म कॉमन नहीं आ रही थी, इसीलिए हमने 1 कॉमन ले लिया, क्योंकि 4 × 1 4 होता है, 1 × 1 1 होता है, इसीलिए 1 कॉमन आया, वो भी माइनस का, अंदर वाले साइन चेंज हो गए। देखो दोनों टर्म सेम बन रही है, तो यहाँ से एक फैक्टर निकलेगा 4x - 1 = 0 और एक निकलेगा 4x - 1 = 0। अब इनको सॉल्व करना है आपने, 4x ये माइनस का है तो इस साइड आके आपका प्लस का 1 हो गया, x = 1, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर हो गया, एक तो मूल ये निकल के आ गया आपका। दूसरी साइड इसको भी सॉल्व करते हैं, 4x ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आई 1, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर। तो रिक्वायर्ड मूल क्या निकले हमारी 1/4 1/4। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए देखते हैं इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन है 400x² माइनस का 20x और प्लस का 1 = 0। इसको भी सेम फैक्टराइज करना है हमने। पहली टर्म लिखनी है 100x², यह आपने सारा रफ वर्क करना है। पहली टर्म ये होगी, थर्ड टर्म ये होगी, इसको मल्टीप्लाई करना है 1 के साथ, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 100x²। अब इस 100 को ऐसे दो नंबर सोचने हैं, इस 100 को ब्रेक करना आपने, दोनों की दो नंबर की मल्टीप्लाई करें तो आए 100 और माइनस या प्लस करें तो ये बीच वाली टर्म आनी चाहिए। तो इसके क्या फैक्टर बनते हैं, 10 × 10 100 होता है, 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया आया 100, 10 को 10 में ऐड करेंगे तो 20 आएगा, बस साइन चेंज होंगे वो देख लेना। 100x², तो यहाँ आएगा माइनस का 10x और माइनस का 10x, बस यही चीज़ ध्यान से ब्रेक करनी होती है आपने। माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, 10 और 10 कितने हो गए 20 हो गए, निशान माइनस का आएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है बट साइन आपका माइनस का आता है, ये 1 का 1 हो गया। अब इस 100 को भी ब्रेक करके लिख लेते हैं, 10 × 10 × x², ये माइनस का माइनस 10x एज इट इज़, बाकी सारी टर्म एज इट इज़ आ जाएगी आपकी। इक्वल टू चल रहा है ये 0 के, इक्वल टू चल रहा है 0 के। तो देखो इन दोनों टर्म के अंदर से कुछ कॉमन देखो, इन दोनों टर्म के अंदर से कुछ कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है, एक तो 10 कॉमन चला गया, एक आया x कॉमन चला गया,
तो 10 और x कॉमन आ गया, बचा क्या आपका ये एक 10, ये माइनस का माइनस, यहाँ से 10 भी कॉमन निकल गया, x भी कॉमन निकल गया। तो पिछले क्वेश्चन जैसे बचा क्या यहाँ पे 1। अब सेम पिछले क्वेश्चन वाली कंडीशन बन रही है यहाँ पे कि दोनों नंबर अलग अलग हैं, इनके अंदर से कोई भी टर्म कॉमन नहीं निकल रही, तो इसके अंदर से हम कॉमन लेंगे माइनस का 1 और ये 10x एज इट इज़, माइनस का बार कॉमन लिया तो साइन हो गया चेंज, प्लस का हो गया माइनस में। ये टर्म और ये टर्म सेम आ रही है यहाँ पे, सॉरी डबल एक्स था एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे x आएगा साथ में, दोनों टर्म सेम हो गई। 10x दोनों में से एक कॉमन आया, माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, और फिर 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, मूल 10x इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का, तो x की वैल्यू क्या आई 1, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड में, तो एक तो मूल ये आ गया आपका 1/10। दूसरा मूल देखते हैं क्या आता है, 10x इज इक्वल टू, ये माइनस का है तो इस साइड आके प्लस का 1 हो गया, यहाँ से x की वैल्यू क्या आई 1, ये मल्टीप्लाई में है तो इस साइड आके डिवाइड के अंदर, तो रिक्वायर्ड मूल क्या आ गया 1/10, 1/10। तो ये थे आपके एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन पार्ट 1 के। तो अगली वीडियो के अंदर हम करेंगे पार्ट 2 में इस बचे हुए इसके 4.2 के क्वेश्चन। थैंक यू फ्रेंड्स।